भैया जी कहीं मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। जवानी किसे कहते हैं, अगर देखना हो तो शबाब में भीड़ यहां देखिए यार। क्या बात है, सारी बातें सारे अल्फाज समझ में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बातचीत का सेशन शुरू करेंगे कुछ देर में, लेकिन आज आपसे लोगों से ज्यादा बात करेंगे। ये बात भैया जी बात तब करेंगे जब तुम एक ही पी के आओ, दो दो तीन तीन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रोज का काम है मेरा, जिसको पहचानना, किससे बात करना, कहां ले जाना, ज्यादा हो गई तो उतार देना, ये सारा काम है। कम हो गई तो बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत प्यार है। यकीनन मैं जानता हूं आप बहुत दूर से आए हैं, बिहार से आए होंगे। हाँ हाँ, बिहार बहुत दूर है और हम सब आपके नजदीक हैं, दूर नहीं है। अगले साल मैं आपको दिखाई दूंगा बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पे मौजूद हैं उनका मैं खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस सारे लोगों को, बहुत 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 मुबारक हो। और नए साल का जो आगाज है वो उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ, उसी तरंग के साथ आपके जीवन में आए, मैं ऐसी कामना करता हूं सारे के जीवन, सारे लोगों के जीवन में। भैया ज्यादा बदतमीजी करोगे तो मुझे इलाज भी आता है, बहुत कस के इलाज करूंगा मैं, चुपचाप। बेवकूफ कहीं का। थैंक यू सो मच। मैं नहीं चाहता कि नए साल में ये चीजें हों, लेकिन कुछ लोगों को यही भाषा समझ में आती है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। बहरहाल, कहां से आना हुआ आपका? हम गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से? अरे बाप रे बाप, बड़ी दूर है, बड़ी दूर है। कहां से आना हुआ आपका? रोहिणी। रोहिणी से। बहुत सारा दिल्ली वाले तो आज उमड़ पड़ेंगे नॉर्थ प्लेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सोचना पड़ेगा कि एक दो दिन शो ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कहां से आए हैं? मोदी नगर। मोदी नगर से। शादी कितने दिन हुए? 1 साल होने वाला। मुझे तो लगा था बस यही पिछले हफ्ते शादी हुई है। ये प्यार, ये मोहब्बत ऐसे ही बना रहे जीवन में, आपके बहुत सुखद भविष्य के आपकी कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं आता हूं। पिताजी का नाम क्या है? लखनलाल। हैं? लखनलाल। लखनलाल। कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा से। मथुरा जी, मथुरावासी हैं लखनलाल जी, जिनके आपके सुपुत्र यहाँ मौजूद हैं। आपने बहुत अच्छे इनको संस्कार दिए हैं और ये बहुत चुपचाप यहाँ पे मौजूद। मैंने सीधे पिताजी से बात कर ली तुम्हारे। मुझे मालूम है कहाँ किससे कैसे बात करनी है जी। कैसे आना हुआ नए साल या हैप्पी क्रिसमस में? बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई आप? तिलक नगर। तिलक नगर से। क्या नाम है? श्वेता। श्वेता जी, तो कितने बजे घर से निकले थे? हम 1 बजे। 1 बजे? बस अब तो बस समझ लीजिए 6 बज गए। अब जाने वाले हैं या अभी जाने वाले हैं? सारे लोग आए थे? तीनों लोग? 3 लोग। हाँ? नंद भाभी। ये जो नंद भाभी का कॉम्बिनेशन बनता है, ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। जबरदस्त है भी और नहीं भी है। भाभी कब ननद से कह दे, ननद भाभी से क्या कह दे, ये कुछ पता ही नहीं चलता। ये जो ननद नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारी मैं तो हमारी फ्रेंड है। अरे मैं भी तो फ्रेंड है, मेरी भी ये फ्रेंड है। हाँ हाँ, और क्या। अरे कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ननद इसमें कौन है, भाभी कौन है? ये भाभी है। देखिए संभल के रहिएगा, 2 ननद लेके घूम रही हैं आप। एक और है। बहुत अच्छी बात है। तमाम सारी ननद भाभियों को, सास बहुओं को, जितने भी पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि समाजवादी नाराज हो जाए मुझसे, मैं तारुफ करा देता हूं। पर जी शैलेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी जरा गौर करने की आवश्यकता है कि ननद कौन है, भाभी कौन है। नहीं, दोनों लोग। मैं मजाक में कह देता हूं। कहां से आना हुआ सर? गुरुग्राम से। गुरुग्राम से। क्या नाम है सर? राजीव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जब डिबेट थोड़ी सी आगे। सलाम वालेकुम। मैंने आपसे कहा सलाम वालेकुम। बहुत बहुत। कहां से आना हुआ? नहीं, कोई बात नहीं, वो मुझे पता चल जाएगा। कहां से आना हुआ? हाँ, अच्छा, मैं समझ गया। बहुत अच्छी बात है। कैमरा कभी कभी अच्छा भी लगता है, कैमरा ज्यादातर में तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता कैमरा, पर थोड़ा दूर से बात करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के, आए नहीं अभी तक? अच्छा, वो आते होंगे। नहीं आएंगे। यासिर जिलानी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी,
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं। एक थोड़े से गैप के बाद आए हैं और इनको सारे लोग शुभकामनाएं दीजिए। इनका भी विवाह हुआ है, 2 हफ्ते पहले ही हुआ है, इसलिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनय कुमार सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक आर्थिक मामलों के जानकार हैं। जी यासिर भाई, आपके बैचमेट हैं या क्लासमेट हैं सपा वाले? सपा वाले ना, अरे हमसे बहुत जूनियर है ये। हाँ, मैं इनका कान पकड़ लूं अभी। हाँ, ना 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 ना, ना बहुत जूनियर है वो हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा हाँ हॉस्टल एक ही है, हमारा हॉस्टल एक ही है। एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से हैं ये, एहसान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं। मैंने कल कहा था कि दुनिया के कहीं भी अगर सेंटा क्लॉज है तो सिर्फ दिल्ली में है, और पूरी दुनिया के सारे सेंटा क्लॉज जो हैं वो सब सिर्फ दिल्ली में आ गए हैं। क्योंकि अगर आपको फ्री बिजली लेनी हो, फ्री पानी लेना हो, 2100 रुपए लेने हो, 31 की बात चल रही हो, तो आप बताते जाइए। बस ये सब कुछ दिल्ली में मौजूद है। और कुछ आज ऐसा ट्वीट आ भी गया, पार्टी से आ भी गया ट्वीट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज की भी बातचीत के सिलसिले को तुरंत शुरू करता हूं, क्योंकि मैं तो इंतजार कर रहा था आम आदमी पार्टी का, लेकिन वो अभी तक मौजूद नहीं है, आए नहीं। अभिषेक जी आ जाएंगे तो पार्टी से इस डिस्कशन से जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस से मैं आगाज करता हूं। जनाब आली, आपकी योजनाएं, आपके वादे अभी आए नहीं, आने वाले हैं, या आपने तो कुछ उलट के सवाल आम आदमी पार्टी से पूछ लिया है? प्रतीक जी, सबसे पहले तो पूरे देश में आज क्रिसमस का त्योहार है, तो मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को मंगल कामनाएं, और नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। देखिए प्रतीक जी, आपने सेंटा क्लॉज की भी बात करी कि सेंटा क्लॉज तो दिल्ली में मिलेगा। सेंटा क्लॉज, अभी अगर आप रिपोर्टिंग देख रहे हो तो सेंटा क्लॉज एक बीजेपी का सेंटा क्लॉज है जिनका नाम है परवेश साहिब सिंह वर्मा। वो 1100 रुपए, वो इतने कट्टर ईमानदार है कि वो 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं, और महिलाओं को ये बोला जा रहा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे तो हम आपको 1100 रुपए देंगे, और साथ में लिफाफा भी दे रहे हैं। फॉर्म भरवाने के नाम पे साथ साथ लिफाफा भी दे रहे हैं। हमने भी अपने राज्यों में जब चुनाव होते थे, हमने भी कई फॉर्म भरवाए थे महिलाओं से, लेकिन कभी भी हमने देश के लोकतंत्र के साथ, देश के महिलाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़, ये हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। चलो, कम से कम ये बात तो पता चली कि हमने फॉर्म भरवाए थे, ये तो बात पता चली। लेकिन ये बताइए आप, मैं आ गया आपका साहब, ये बताइए आप कि 1100 में तो 21 की बात कर रहा था, 31 की बात कर रहा था, ये 1100 क्यों बट रहे हैं और क्यों बांट रहे हैं आप भाई? देखिए, मुझे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होता तो ज्यादा अच्छी बात करता। कांग्रेस तो दिल्ली में न 3 में है न 13 में। ये बात गलत है यासिर भाई, वो लड़ रहे हैं चुनाव। भाई साहब, लड़ने दीजिए, पब्लिक, ये जनता खड़ी है, पूछ लीजिए। ये दूध का दूध पानी का पानी कर देगी इसी वक्त, ज्यादा लंबा नहीं। फरवरी में चुनाव है, जनता अभी इसी वक्त आपके शो में बता देगी कांग्रेस की स्थिति क्या है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी पे रहना चाहता हूं। आप तो बजो ना दें तो ना दें, लेकिन वो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं साहब। लड़ने दीजिए, ये तो इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है, आपका अधिकार है। आप भी कल लड़ेंगे, जीत जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। आप जीत जाएंगे, कांग्रेस नहीं जीतेगी। कम टू द टॉपिक, कम टू द टॉपिक। हाँ जी, देखिए, अगर 11 साल में झूठ, भ्रष्टाचार और जो विज्ञापन पे पैसे खर्च किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसके बजाय इन्होंने कोई सार्थक काम। भाई आप इधर उधर की बात ना करिए, सवाल जो पूछा ये मुझे बताइए, 1100 रुपया क्यों बांटे? सार्थक अगर कोई काम अरविंद केजरीवाल ने किया होता तो हर 15 मिनट पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती, और सारे के सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो सोशल मीडिया, करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पे क्या कहा जाए? कांग्रेस तो झूठ की फैक्ट्री है, कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका। कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, तो कांग्रेस पे क्यों चर्चा की? क्या तुम्हारी उम्र है? मेरी हाँ। 13 साल में पॉलिटिकल कमेंट पे हंसी आ रही है? मेरी जान, क्या बात है। मेरे नौजवान प्रवक्ता साथी जो कांग्रेस के हैं, अभी इनका विवाह हुआ है, मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। परिवार अच्छे से बढ़ाएं, बड़ा करें, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है।
कांग्रेस पार्टी में इनका भी कुछ नहीं होना है, आपको मैं बता दूं। मैं पर्सनल कमेंट नहीं। हाँ जी, लेट हिम रिस्पॉन्ड देन आई एम कमिंग। अरे भाई हाथ उठाओ ना, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। प्रदीप जी, यासिर जी बड़े भाई हैं हाँ, और हाँ। उनकी शुभकामनाएं मैं स्वीकार करता हूं, बिल्कुल स्वीकार करिए। लेकिन मेरे कांग्रेस परिवार में मेरा क्या होगा, मेरे कांग्रेस परिवार ने मुझे क्या दिया, ये मैं ही जानता हूं। मैं अपने कांग्रेस परिवार को धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया कि मैं आपके शो में कांग्रेस की बात रख पा रहा हूं। पहली बात तो ये। हाँ। दूसरी बात, इन्होंने बात करी ईमानदारी की। इन्होंने एक सेंटा क्लॉज, जिसका मैंने नाम लिया, परवेज साहिब सिंह वर्मा जी, जो कि आज 1100 रुपए बांटते हुए सार्वजनिक तौर पे पकड़े गए हैं, जिनकी वीडियो बाहर आई है, उन पे इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। इन्होंने बात करी दिल्ली की। देखिए, दिल्ली की जनता आपके शो में आई हुई है और मुझे लगता है ज्यादातर लोग दिल्ली में रहते होंगे यहाँ पर, चाहे अन्य प्रदेशों से आए हुए हो, अन्य प्रदेशों से काम करने आए हुए हो। लेकिन आपने देखा होगा जो मॉडर्न दिल्ली है, यानी कि जो नई दिल्ली बनाई थी, वो आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने बनाई थी। और ये बात सभी मानेंगे, हम दिल्लीवासी, आप भी दिल्लीवासी हैं, मैं भी दिल्ली के बहुत नजदीक रहता हूं, कि जिस दिल्ली में छोटी छोटी रोडें हुआ करती थी, एक ऑटो खराब होने पे वहां पर ट्रैफिक जाम लग जाता था, उसमें बड़े बड़े स्टेडियम्स बने, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बने, बड़े बड़े जिम खाने बने, और शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में इस तरह का राइट मैं आया जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आ रहा हूं। आई विल गिव यू चांस। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। किसका बुरा हाल है? कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी कर्मचारी हैं, उनको ना तो आज आम आदमी पार्टी आई नहीं, क्या बात है यार। 8 साल से एक रुपए भी सैलरी नहीं बढ़ी है। और डीटीसी वाले लोग रोड पर आए हैं, उन्होंने धरना किया है। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स बहुत परेशान हैं, उनकी कई सारी यार एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह भाई, कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यालय से होके तो नहीं आया कि आना नहीं है? मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ। सर मैं आम आदमी पार्टी। राइट, तुम्हारा सवाल मैंने लिया। जी जनाब अली, क्या नाम है आपका? आदित्य जी, क्या काम करते हैं? IT प्रोफेशनल। IT प्रोफेशनल है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। कहाँ पे, गुड़गांव में या दिल्ली में? नहीं, दिल्ली नहीं, मैं बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर में, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जी? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बोलिए। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इलेक्शंस आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो स्कीम्स बन रही है, उसको ग्राउंड लेवल तक आखिरी तक वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर नीचे तक जा रहा है, पैसा नीचे तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, और वो कितनी जिंदगियां बदल रही हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ? यूपी डिस्ट्रिक्ट जालौन उरई। जालौन से। एक जमाना था जालौन, आप बाकी लोग तो नहीं परिचित हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं जालौन। भाई इनका भी मुस्कुराहट आ गई। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है। मैं पूरे परिवार सहित आया हूँ। पूरे परिवार सहित आए हैं? हाँ, बेटा बहू है। अरे हम नहीं 1100 रुपया बांटेंगे भाई। हाँ, आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, लेकिन मैं, हाँ जी, समाजवादी पार्टी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं दोनों से लेंगे, पहले इनसे एंड देन जी। प्रदीप जी, हाँ। देखिए, अभी मैं दिल्ली की बात कर रहा था, जैसे शीला दीक्षित जी ने उसका निर्माण करने का काम किया, लेकिन आज दिल्ली की ये स्थिति है कि आप दिल्ली में सांस नहीं ले सकते। आप अगर सांस ले रहे हैं दिल्ली की हवा में, तो आप अपने अंदर जहर लेने का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली की ये स्थिति है कि आप दिल्ली में पानी नहीं पी सकते, क्योंकि अभी अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने अभी पानी पिया नल से पानी। अरे भैया अभिषेक, अब संभालो। ये कह रहे हैं कांग्रेस कर रही है नल से पानी नहीं पी सकते, ये पानी आ रहा है। अब आप पहले तो आप पानी पीजिए चुपचाप। बीच में भाई नहीं बोलोगे तो मैं उठाकर निश्चित तौर से पीछे फेंक दूंगा मैंने जी। इस तरह का जो नल में से जल निकल रहा था, अगर अरविंद केजरीवाल जी या दिल्ली बीजेपी का कोई भी नेता अगर उसमें से पी के ये दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि ये लोग चुनाव लड़ने लायक है और दिल्ली में ये कहने लायक है कि हम सरकार बनाने का काम करेंगे। एक दूसरी तस्वीर दिखाइएगा ना। मैं कांग्रेस के चरित्र को अभी चरितार्थ मैं पहले पानी वाला पूछ लूं। हाँ जी अभिषेक बोले कि अच्छा उनसे पूछ लूं। यार क्या गजब मिली भगत है तुम्हारी दोनों की है साहब। ये जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 4 महीने पहले गलबैया कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, खूब एकदम ऐसे मिले हुए थे गले। अरे भाई साहब ऐसे एकदम टाइट हक कर रखा था इन्होंने दोनों को, और अचानक से एकदम दुश्मनी पे आ गई बात इनकी एकदम। जी वो कह रहे हैं
नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ नहीं थैंक यू जस्ट यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट। अगर आपने कोई इल्जाम लगाया है तो इसका रिस्पॉन्ड करने का जी इन्होंने कहा कि पानी पी नहीं सकते। प्रतीक भाई, हाँ, ये पानी दिखा रहे हैं ऐसा, और आप वो पानी पूर्व मुख्यमंत्री को पीते हुए दिखा रहे हैं। प्रतीक भाई, जिस कांग्रेस पार्टी पे दिल्ली और भारत की जनता ने जिनके नकार दिया, आप भी उनका क्रेडिबिलिटी भी साफ रखते हैं। प्रदीप भाई तो बड़े पत्रकार हैं, कैसी बात कर रहे हैं? जो 3 में ना 13 में ना एक MP है, ना एक विधायक है, ना एक पार्षद है, आप उसकी बातों पे किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी। इस बार चुनाव बहुत गजब का होने वाला है। नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। कहां से आना हुआ? सर हम लोग वैसे महाराष्ट्र से हैं, यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में कहां से? नासिक से। बहुत अच्छा शहर, मैंने शो किया, लास्ट शो मेरा महाराष्ट्र चुनाव में वहीं हुआ था। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से एक क्वेश्चन है कि सर आप हमेशा ऑपोजिट पार्टीज को क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन आप कुछ कॉन्क्रीट प्लान्स नहीं बताते हैं कि भाई आप कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे। एटलीस्ट बीजेपी पार्टी है कि वो बताती है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम मेट्रो बनाएंगे, इसको एनहांस करेंगे। आपके कोई भी कॉन्क्रीट प्लान्स नहीं होते हैं। जी मैं आ गया मैं आप ही को दूंगा। समाजवादी बैठो आराम से, अभी बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो तुम्हें लड़ना नहीं कि लड़ना है दिल्ली में? भाजपा को हराने के लिए आ नहीं रहे दिल्ली। कभी INDIA में, और कभी अलग, और कभी उधर, कभी इधर। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी नहीं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जी आज प्रतीक भाई क्या हुआ? हाँ जी, आपने कैमरे पे देखा, मेरे पास वीडियो भी और ये मैंने फुटेज लेकर के आया हूँ। हाँ। 1100 रुपए हमारे गरीब महिलाओं को। ये हो गई बात, ये बात हुई मेरे पास। हाँ। ये 1 महीने पहले लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता जी ने जो इनसे सवाल किया था, आज पेपर में इन्हीं की सरकार ने इनके खिलाफ विज्ञापन देके कहा है कि हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है जो आप वहां पे जाके लोगों का रजिस्ट्रेशन, महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो आप बताइए कि तालमेल किस में कमी है? आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ है या केजरीवाल मुख्यमंत्री को थल्ले लगा? इनका सवाल ये है कि एक योजना आप फरवरी मार्च में घोषणा करते हैं महिलाओं पे, ये दोनों पेपर बच्चों पे एक योजना घोषणा करते हैं, उसी योजना को दोबारा फिर से लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च रीलॉन्च। मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है बेटा? नाम है, प्रयागराज से हूँ। हाँ, तो प्रयागराज से तो चाहे लंदन से हो चाहे बराबर खड़े रहोगे ना। अरे रुको, अरे खोपड़ी थोड़ी बैठने लगोगे। जी ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। हाँ। ये जवाब दे दें कि आखिर किससे जवाब दे? भाई महिलाओं के साथ क्यों छल कर रहे हैं? जब आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस तो क्लियर है ही नहीं। 3 ना 13, तो कांग्रेस से कोई सवाल नहीं। देखो मैं तो देखो ये बात मैं आपसे पूछूंगा ये बार बार आपसे कहते हैं 3 में नहीं ना 13 में, 3 में नहीं ना 13 में। मैं बता देता हूँ वेरी क्विक। बिल्कुल अपने साथी को बता देता हूँ। मुझे ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने कितने उम्मीदवारों की लिस्ट अपनी जारी कर दी है और कांग्रेस पार्टी ने हमारी दूसरी लिस्ट। भाई आप देखो, बीजेपी तो कहती है, ये आम आदमी पार्टी भी आपको कहती है कि आप ना 3 में है ना 13 में है। तो जुगलबंदी है ना साथ में। गजब है भैया, ये नेता भी ऐसा पलटते हैं, कभी इधर कभी उधर, पता ही नहीं चलता। कहां से आना हुआ बेटा? उत्तराखंड में कहां से? अल्मोड़ा से। अगली बार आना तो बाल मिठाई लेके आना, आना जरूर, याद से। हाँ जी, क्या नाम है? सर विनीत नाम है मेरा सर। कहां से हो बेटा? दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली से हो। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, आता हूं। जी जस्ट अ मिनट वेट। समाजवादी पार्टी प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ आगे आओ, क्या करना है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र आए, हम इनको देख के बड़ा अच्छा लगा। जानते हैं क्या क्यों? तो देखा करो, फिर बोल कहा रहे हो? देखो बस। दिल्ली को इतनी भयावह बता दिया। हम तो सोचे थे कि दिल्ली छोड़ के बाहर। इन्होंने नहीं कहा है, कहा कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है। इनके पोस्टर ने कहा है कि दिल्ली में रहने के काबिल नहीं है। हम तो सोचे दिल्ली छोड़ करके भाग चुके होंगे, लेकिन ये झूठ के पाठशाला के स्क्रिप्टेड प्रवक्ता, ये विद्यार्थी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये नहीं बताते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम लड़कियों को स्कूटी देंगे। क्या किसी को स्कूटी मिला है? इन्होंने कहा था
हम छात्रों को टैबलेट देंगे। किसी छात्र को टैबलेट मिला है? इन्होंने कहा था हम किसानों के बिजली मुफ्त देंगे। अरे इनकी रेवड़ी, ईंटे की रेवड़ी, भ्रष्टाचार की रेवड़ी है, फूटती नहीं है। और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे आप, हम आम आदमी पार्टी के साथ है। ये रेवड़ी रसगुल्ला है, रसगुल्ला है। सारे लोग पहले चुप हो। ऑटो वाले, उपाध्याय वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ खड़ो। तुम मुझे बस सिर्फ एक बात बता दो। बिल्कुल 2 बात बताएंगे। दिल्ली में तुम इनके साथ हो या इनके साथ हो, मुझे एकदम क्लियर बताना। एकदम। हॉस्टल में सीनियर भी रहा हूं तुम्हारे। एकदम। हाँ बोलो। देश इन नेताओं की जन्म जो कुंडली होती ना, वो मेरे पास। पहले सुनिए। हाँ, इनके साथ या उनके साथ? हमें देश को बचाना है, हमें प्रदेश को बचाना है। मुझे यूपी में हराया है, दिल्ली में भी हराएंगे। ये कौन सा दे रहे हैं? कितनी सीटें इनके पास है? मुझे सवाल का जवाब दो। तुम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो या कांग्रेस के साथ? हम आम आदमी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े। वारे मेरे रपट गए तो हर गंगा। यहाँ पे पता यहाँ ज्यादा दांव बढ़िया था तो तुम कहे दांव के साथ रहो, कांग्रेस के साथ छोड़ दिया तुमने। गजब आदमी हो तुम। हाँ? देश को बचाने के लिए कांग्रेस को हराना होगा। कांग्रेस को हराना होगा। आज बीजेपी को हराना है। जवाब तो ले लो। मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी यासिर, आ रहा हूँ। खड़े रहो चुपचाप। हाँ जी, क्या नाम है? एक मिनट, क्या नाम है? मेरा नाम अनुराधा है। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा जी। अनुराधा जी कहाँ से आना हुआ? आगरा। आगरा से। दिल्ली कैसे आए? दिल्ली मेरे हस्बैंड का जॉब है। हस्बैंड का जॉब है। हस्बैंड कहाँ है? अरे उधर पीछे खड़े हैं भैया, आ गए हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है भैया? रामू कुशवाहा। रामू कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बोलो। देखिए, समाजवादी का सिर्फ एक ही काम है, करप्शन, और लेडीजों को कोई सुरक्षा नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। कभी मुलायम सिंह जैसे जो हमारे जो बड़े लीडर्स हैं ना, वो ऐसा बयान देते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। मैं सेफ फील नहीं करती हूँ, लेकिन आज बीजेपी राज में मैं यहाँ खड़े होकर सिर्फ आपके सामने बात कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे तो मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं ना। ये राजनीति नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज हमारे जहाँ हमारे पीएम जाते हैं ना, वहाँ सब देखते हैं। भैया कहाँ गए समाजवादी? रुके रहो, आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, प्रियंका राणा जी। आज क्रिसमस है और अभी आपने सेंटा की बात करी, तो मुझे लगता है कि हर प्रदेश के अंदर सेंटा सबको पसंद है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको रेवड़िया भी पसंद है और सेंटा भी पसंद है। और 1100 की बात हो रही थी, और यहाँ पर अभी भ्रष्टाचार का एक हाँ ठीक है बोल दीजिए। हाँ जी, ये देखिए चार्जशीट लेकर के आए हुए हैं, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है कि चार्जशीट जब लेकर के आते हैं, लेकिन वही जब भ्रष्टाचारी कह करके करोड़ों लोगों के सामने जिन भ्रष्टाचारियों पे आरोप लगाया जाता है, फिर उनको पार्टियों में लेकर के वॉशिंग मशीन में धो करके आखिर अपनी पार्टियों में क्यों ले लिया जाता है? अभी कांग्रेस पे एलिगेशन, सपा पे एलिगेशन, आम आदमी पे एलिगेशन, लेकिन वही एलिगेशन तब कहाँ गायब हो जाते हैं जब आपकी पार्टी के अंदर ये लोग चले जाते हैं। राइट। आ जाओ। ऑटो वाले, उपाध्याय वाले, नवल वाले भैया। हाँ जी, इन्होंने कहा वॉशिंग मशीन की बात। आप तो कह करके आए थे कि शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना, शीला दीक्षित की फाइल रखी है मेरे भाइयों बहनों, 1 हफ्ते के अंदर शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे। केजरीवाल जी ने कहा था ये बात। कांग्रेस सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी अगर ईडी सीबीआई है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करे, नहीं इस सारे संस्थाओं को बंद कर दिया जाए। किसने कहा था? केजरीवाल जी ने कहा था ना। कौन सा वॉशिंग मशीन था वो कि ईमानदार हो गई कांग्रेस पार्टी। लालू यादव सबसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी बताते थे, उनके साथ बिरयानी खाने केजरीवाल जी बैठ जाते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, मुझे अपने देश में चौकीदार की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब हमने सारे चोर को इकट्ठे देखा तब हमें लगा कि चौकीदार की जरूरत है। ये दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं
और डिबेट पे मेरे आ जाते हैं। कहां से आए? सवारी, आखिरी सवारी कहां? रुको, आखिरी सवारी कहां से पकड़ी थी? 2 दिन से गाड़ी मेरी गड़बड़ चल रही है, वो भी खड़ी करने वाला हूं। देखो ऐसा करो, गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, तो तुम जहां जॉन गाड़ी का एक्सीलेटर पकड़े हो ना, वही एक्सीलेटर पकड़े रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा अपने आप। कहां से आना हुआ सर? सर मैं एमपी इंदौर से हूँ। एमपी इंदौर से। सबसे सुंदर, सबसे सफाईदार शहर इंदौर, हर बार पदक ले जाता है। और आखिर करते क्या है? या नहीं करते ये होंगे, खाना कुछ भी खाते होंगे तो रैपर तो डस्टबिन में फेंकते होंगे, यही करते होंगे ना? बहुत नगर निगम को उन्होंने इतने अच्छे से डेवलप किया है। जी, बहुत ये डिसिप्लिन, दिल्ली वाले हो, दिल्ली वाले नहीं समझते, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की कमी। उन्होंने चालान बनाया, उसके जी। बाद वो हुआ, तो हाँ जी। ये चीज जरूरी है। एक मिनट रुको, भारत माता की ले चलेंगे अभी तुम्हें हम बॉर्डर पर। 2 मिनट के अंदर भाग चलोगे वहां से, चल जा रहे हो। हाँ जी, मेरा एक ही चीज का रिक्वेस्ट, हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ चेंज जी, इज द कांस्टेंट, परिवर्तन होना चाहिए। चेंज इज द कांस्टेंट, परिवर्तन होना चाहिए। अब ये संदर्भ में बोला है, मैं आ रहा हूं शैलेंद्र जी आपके पास, फिर डिबेट ओपन हो जाएगी। जी सर, जो बोले अभी उपाध्याय जी कि चौकीदार की जरूरत है, हमारे पूर्णिया में गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम दरवाजा बंद कर दिए हैं बिहार में, मुख्यमंत्री घुसेंगे नहीं। तो कौन से खिड़की आपने खोल दिया था नीतीश कुमार जी के लिए? आपने कौन सी और ये प्रवक्ता बीजेपी के बोले कि दिल्ली में अगर हंग असेंबली नहीं अगर हंग असेंबली आती है तो क्या ये आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे? किसके साथ? आपके साथ। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हंग आई तो फिर आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। शैलेंद्र जी प्लीज रिस्पॉन्ड। रुकिए, प्रतीक जी, चंद महीनों की जुगलबंदी इस तरह रणभेरी में बदल जाएगी, ये तो देखने वाली बात है। हाँ जी, चंद महीनों की जो चंद महीनों की मोहब्बत है। अब देखिए, अभी से उनको बेवफा कैसे कह दें? बड़े आशिक आए हैं आज यहाँ। अच्छा बताओ, कितने लोगों ने मोहब्बत की है, वो हाथ उठाएं। बेटा पापा भी देख रहे हैं। खैर कोई बात। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अभी से उनको बेवफा कैसे कह दें? बात मंजिलों की है, बीच में कैसे कह दें? तो अभी तो ये जुगलबंदी और ये मोहब्बत, ये अखलाक, ये खुलूस। आ रहा हूं, सब्र रखिए। बच्चा बगल में खड़ा 13 साल का, वो देख रहा है आपको कि कितनी आपके अंदर सब्र है, और जितना सब्र आपके अंदर होगा बच्चा वही सीखेगा। शैलेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। जी प्रतीक जी, देखिए पहले आम आदमी पार्टी के पास जो है, चूंकि शुरुआत हुई थी तो ये प्ली लेने का समय था, एलिगेशंस लगाने का लिए मतलब वो था, प्लॉट था। लेकिन अब लगातार 10 वर्ष शासन करने के बाद अभी भी अगर आप एलिगेशन वाले एरा में जाएंगे तो मेरे ख्याल से जनता आपको माफ नहीं करने वाली। अब समय आ गया है, आपको लगातार 2 कार्यकाल दिए जा चुके हैं। जिस यूएसपी की आपने बात की है, एजुकेशन, हेल्थ की बात की है, तो मैं ये एक बेसिक सा सवाल है, एक देश में हेल्थ को लेके जो आयुष्मान जो योजना चल रही है, अगर उसका दरवाजा आप अपने प्रदेश में भी खोल देंगे तो दायरा बढ़ जाएगा ना जनाब, लोग ज्यादा लाभार्थी हो जाएंगे ना, उसमें दिक्कत क्या है? तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता दर्शाता है, पहला। दूसरा, अरे रुकिए ना चाचा, रुकिए चाचा, अभी वक्त है आपका, अभी जिंदा रहिए आराम से। मेरे ख्याल से ये ईमानदार लोग हैं, तो ईमानदारी। हाँ, तो एजुकेशन में भी ये बड़ा क्लेम करते हैं। आमतौर पे क्या है, किसी भी सरकार के द्वारा प्रदेश में जो है एजुकेशन का जो असेसमेंट होता है वो बोर्ड एग्जाम से होता है जो, और पिछले दिनों ऑफिशियल ये डेटा है कि 9th में और 11th में जो फेल हो रहे विद्यार्थी वो ज्यादा है। और ये सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कौन है? गरीब तबके के फैमिली वाले लोग हैं। तो आप जो पहले ही नहीं स्कूल जाना चाह रहे थे, आप उनको और फेल करके स्कूलों से बाहर कर रहे हैं। ये कौन सा स्कूल का मॉडल है? जरा प्रकाश डालेंगे क्या? प्रतीक भाई मुझे 2 मिनट दीजिए। 2 मिनट देंगे। अरे जनाब अली यहाँ अब्बास साहब, अरे अब्बासी यहाँ आओ, जल्दी आओ, मेरे पास आओ। गजब का तुमने आज ये कहाँ से आना हुआ आपका? रजौरी गार्डन से। क्या नाम है आपका? माम्पी कर्मकार। माम्पी कर्मकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे आज 25 तारीख को मनाने के लिए आए? हाँ जी, कितने बजे निकले घर से? घर से 6 बजे। 6 बजे? अरे ऐसा नहीं है कि मतलब कोई, मैं अगर तुम दोपहर कह दोगी तो मैं कोई दिक्कत हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में मौजूद हैं, बातचीत का। जी बाबूजी कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से? आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। सहारनपुर से। जी। अजय शर्मा मेरा नाम है। हाँ जी अजय जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो सरकार आ रही है, ये अगर केजरीवाल की सरकार आ गई
तो जो गरीब घर है ये और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो पहले एक के साथ एक दारू फ्री जो दी है, उससे लेबर क्लास एक पौवा पीता था वो 2 पौवा पीने लग गया। औरतों को गालियां देता है, औरतों को मारता है, पीटता है, पौवा पीना 2 पौवे की आदत पड़ गई और घर बर्बाद हो गया। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा, सहारनपुर। अजय जी, आपको इतना अनुभव कैसे है, ये बताइए आप मुझे। भाई आप तो रहते हैं सहारनपुर में, है सहारनपुर में रहते हैं, यहाँ की कैसे बता रहे हैं कहानी? कैसे यहाँ दिल्ली आना रहता है? रहता है। लेबर आपकी यहाँ से आती है क्या? नहीं, मेरी लेबर भी यहीं पर है। लेबर भी यहाँ खारी बौली में काम है, सुपारी का। सुपारी का काम है। अच्छा जी, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप अगर कहीं के हैं तो वो नजर आना चाहिए। अगर आप सहारनपुर के हैं तो क्या काम कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों बोल रहे हैं, दिल्ली के बारे में? हालांकि हर आदमी स्वतंत्र है, मैं मुंबई के बारे में बोलता हूं, मैं देश में कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी ना हूं, मैं कहीं का भी बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं, आप भी बोल सकते सर। जी जनाब आली, कहां से? जनाब आली, आप कहां से? मैं गाजियाबाद से। क्या नाम साहब? मेरा नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, गाजियाबाद से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शरद दुबे, गुड़गांव से। जी शरद जी, क्या काम करते हैं? मैं बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर हूँ। बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर है। लोन सर सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बढ़िया? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। भैया तुम्हारा ही सवाल है, क्योंकि बैंक से हैं और बड़े अधिकारी हैं, शो में हैं, तो मैं जानना चाहिए ना कि बैंक से लोन सबको मिले, जो भी अप्लाई करे वो लोन आसानी से मिल जाए, ये सबके दिमाग में ही रहता है। बिल्कुल हो रहा है। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो रहा है? बिल्कुल परफेक्ट। तो क्या आपने कितने लोन बांट दिए? सर ऐसे गिनना मुश्किल है, मैं जोनल ऑफिस में हूँ, लेकिन जो अलॉटेड टारगेट है उससे ऊपर जाते हैं। अलॉटेड टारगेट से ऊपर जा रहे हैं, बस यही जानना था मुझे कि टारगेट जो है वो टारगेट मीट किया है आपने या नहीं। जी बस वही जानना था, आपसे मैंने बातचीत शुरू की थी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप गजब के ज्योतिष जानते हैं, क्या जानते हैं आम आदमी पार्टी वाले? आपने कहा कि केजरीवाल साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, वो सच में ऐसा हो गया? अभी आप आतिशी के बारे में कहने लगे, तो ये केजरीवाल जी के बारे में बोले थे, पर आप आतिशी के बारे में बोलने लगे, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? प्रतीक भाई, भाजपाइयों का नब्ज हम ही जानते हैं। अब थोड़ा प्रतीक भाई जानते हैं क्या बात है, जब भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान और भ्रष्टाचार की बात करती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। कैसे? वो भारतीय जनता पार्टी जो बृजभूषण जनता पार्टी है, जो कुलदीप सेंगर पार्टी है, जो चिन्मयानंद की पार्टी है, वो महिला सम्मान की बात करेगा। वो अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाता है, स्ट्रीट लाइट लगाता है, बस मार्फल देता है, वो भाजपा हमसे सवाल करेंगे। रुको ना, मैं पंकज बेवकूफियां कम करो, और कल से यहां पे बैठने की जरूरत नहीं है। मैं 2 बार टोक चुका हूं तुमसे, और तुमको भी जब मैं इशारा किया करे तो चुपचाप रहा करो ना। महिलाओं की बात करते हैं, शौचालय 70 साल से देश की महिलाएं जो है बाहर जा रही थी, अगर शौचालय महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी सरकार ने किया, क्यों झूठ बोलते हो आप? आपके कार्य सीएम के हाउस में एक महिला को पीटा गया, वो नहीं बता रहे, महिलाओं की बात करते हैं। और महिलाओं का संदेश किससे करवा रहे हैं? वो जब यूपी में बलात्कार होता है तो डीएनए जांच कराओ, वहां महिला की अदालत लगा रही है उनके साथ। अरे कौन सा बेशर्मी चेहरा दिखा रहे हो? वो महिला की अदालत में त्यागराज स्टेडियम में जो हो रहा था, जब महिला अपना दुख बता रही थी तो ये ताली बजवा रहे थे, उपहास उड़वा रहे हो उसका। मुझे मालूम है कि दिल्ली के चुनाव बहुत नजदीक हैं, और रुको, हाँ जी हाँ, एक मिनट, नो कांग्रेस, मैं समाजवादी ले रहा हूँ। हमारे आम आदमी पार्टी के साथी अभी बतौलेबाजी कर रहे थे। बतौलेबाजी करना अलग बात है और महिला सम्मान करना और महिलाओं पे बोलना अलग बात है। अगर बात होनी चाहिए तो आंकड़ों पे होनी चाहिए। आज की डेट में दिल्ली में प्रतीक जी लगभग 3 महिलाओं का प्रतिदिन रेप होता है और 10 महिलाओं का अपहरण होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है ये बताए। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर आती है। दूसरी बात, अगर ये बोल रहे थे महिला सम्मान पे तो थोड़ा स्वाति मालीवाल जी पे भी बोल लेते, उनके बारे में तो बताइए कि उनको जो पीटा गया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उस पे अरविंद केजरीवाल जी क्यों चुप है? क्यों एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पे नहीं होती है? क्यों उनको ये नहीं बोला जाता? राइट यासर जलानी। देखिए, अभी कांग्रेस बात कर रही थी, ये ताली बजा रहे थे। आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र यही है। मैं तो इनसे सवाल करता हूं, उस विभव कुमार के ऊपर चर्चा होगी जिसने एक सांसद को मुख्यमंत्री के घर में पीटा, स्वाति मालीवाल को घर में पीटा गया, उस पे किस सम्मान की बात करेंगे? आप बताइए, ये महिला के सम्मान की बात करें। आज
हेल्थ सेक्रेटरी ने मना किया है कि कोई संजीवनी जैसी कार्यक्रम हमारे सरकार में है ही नहीं। किसको झूठ बोल रहे, किसको झांसा दे रहे, और बड़े बड़े इश्तहार पेपरों में निकले हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है। आप 70 के 70 विधानसभा में खुद केजरीवाल और उनकी टीम फॉर्म भरा के किसके साथ झूठ बोल रही है? तो सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। अब बताइए ये इस पे जवाब देंगे? ये इनके पास कोई प्रियंका राणा जी, महिलाओं की बात आ गया। प्रियंका आ गया। मैं समाजवादी वही पे लाइन में मैं आऊंगा वहां पे। प्रतीक जी, यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, तेरी पार्टी और मेरी पार्टी आज भी हो रहा है। मुझे बताइए, शौचालय देकर के क्या किसी भी महिला की अस्मत पर आप उंगली उठती है या आंच आती है? तो क्या उसका उत्तर ये है कि हमने महिलाओं के लिए शौचालय बना दिए? मणिपुर में क्या हुआ, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में, बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है? लगातार दिल्ली में भी अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर जवाब नहीं है। और कोई भी पार्टी हो, मैं ये कहती हूँ, कोई भी पार्टी हो, अगर उसके साथ बलात्कार हो रहा है या छेड़छाड़ हो रही है, हर पार्टी जवाबदेही है। राइट। नो मुझे सिर्फ चाचा खैरियत दो ना, तबीयत ठीक है ना? बहुत दिनों बाद आए ना, मैं तब इसीलिए पूछा। सब बढ़िया है ना? घर में सब बढ़िया, खैरियत ना? जी, मैं सारे लोगों से बात करूंगा, मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक योजना पे बोलना है, और वो है शौचालय जो है। और वो ऐसी चीज है जो यकीनन किसी को शर्म आती रही हो या ना आती रही हो, मुझे तो शर्म आती रही है, क्योंकि मैं गांव गलियों में घूमता वाला आदमी हूं। वो गांव का समय का मंजर आपको बताऊं, शाम को जब महिलाएं जाती थी, बैठती थी, और सामने से गाड़ी आ जाती थी, वो बेचारी उठ जाती थी। गाड़ी जब निकल जाती तो फिर बैठती थी। और ये स्थितियां थी, और चाहे वो राजधानी रही हो और चाहे गांव और गलियां रही हो। जो गांव से वाकिफ हैं, इसलिए बाकी पार्टियों का जो इल्जाम है वो लगाए, लेकिन किसी योजना में अगर कोई खूबी है तो उसको रजिस्टर्ड करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। जी, समाजवादी पार्टी। हमारे बीजेपी के मित्र एक चीज बता दें, चिन्मयानंद महिला प्रमोशन विद्यालय का ताला किसने खोला था? चिन्मयानंद महिला प्रमोशन विद्यालय का ताला किसने खोला था, ये बताएंगे? अभी ये कह रहे थे कि बिरयानी खाने का देश का पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है, जो बिना बताए, बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी चाहिए। तो भारत की ताकत है। ये मोदी जी बिना बताए चले गए तो अब क्या समझ